हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेफरेंस मेनू या रेफरेंस टैब के बारे में। तो दोस्तों, ये 5th नंबर का टैब होता है एमएस वर्ड के अंदर, और ये टैब एक्चुअली रेफरेंसेस देने के काम आते हैं। जितने भी इसके ऑप्शंस हैं वो सभी कहीं ना कहीं रेफरेंस देने के काम आते हैं। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करा सकते हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर तो वो आपको उसी टॉपिक पे मेन कंटेंट के अंदर पहुंचा देगा। या फिर आप इन नोट फुट नोट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो पिक्चर्स यूज़ करी हैं, जो टेबल्स आपने यूज़ किए हैं, उनका रेफरेंस आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप इंडेक्स को जनरेट कर सकते हैं, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो ये सभी जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं कहीं ना कहीं रेफरेंस देने के काम आते हैं। अब दोस्तों, ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब चलिए चलते हैं मिस मुस्कान के पास, जो बताएंगी रेफरेंस मेनू के बारे में, और पूरा रेफरेंस मेनू आपको यहाँ पे समझाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम नया टैब स्टार्ट करने वाले हैं दैट्स ना रेफरेंस टैब। अभी तक हमने हमारे एमएस वर्ड में कुछ जो हमारे टैब्स हैं, जैसे होम का यूज़ किस तरह किया जाता है, इंसर्ट कैसे यूज़ करते हैं, पेज लेआउट, ये सारी चीज़ें समझी हैं। और आज हम अपना जो रेफरेंस टैब स्टार्ट करेंगे। रेफरेंस टैब का यूज़ ज़्यादातर पब्लिकेशंस के लिए, नोट्स बिल्डिंग के लिए, नोट्स आप बनाना चाहते हो, इस तरह का जब हमें कोई कंटेंट यहाँ पे बिल्डअप करना होता है तब हम यहाँ पे रेफरेंस टैब का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फीचर्स होते हैं ज़्यादातर आपके रिटन कंटेंट रिलेटेड होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई नोट्स बनाना चाह रहे हैं या फिर कहीं पब्लिकेशन वगैरह है, वहाँ पे इस टैब का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। यहाँ पर हम हमारा जो रैंडम पैराग्राफ है पहले उसे इंसर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारे पास एक कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। इसमें हमारे पास जो पहला ऑप्शन आता है दैट्स ना टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट यानी एक क्लिकेबल इंडेक्स बनाने के लिए इस फीचर का यूज़ किया जाता है। सो इस फीचर को यूज़ करने के लिए पहले मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बिल्डअप कर रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होम टैब, इसके अलावा हम यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्ट टैब, एंड लास्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं पेज लेआउट। आप अपने हिसाब से जो भी आपका कंटेंट है आप बिल्डअप कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ समझाने के हिसाब से आपको ये सारा कंटेंट लिखकर बता रही हूँ। इसके बाद हम सभी हेडिंग्स को पहले होम पे जाने के बाद हेडिंग 1 में कन्वर्ट करेंगे। ये कंपलसरी स्टेप है, क्योंकि यदि आप इसे हेडिंग 1 में या फिर इस तरह से कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपके जो फीचर्स होते हैं वो उन्हें डिडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम वापस रेफरेंस पे आएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट, और यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक टेबल 1 पे क्लिक करूँगी। जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक करा, आप देखेंगे कि मैंने जो भी हेडिंग बिल्डअप करी थी वो यहाँ पे इस तरह से मेरे पास अवेलेबल है। अब यदि मुझे डायरेक्टली इन हेडिंग्स पे क्लिक करना है या फिर डायरेक्टली इन हेडिंग्स पे मुझे जाना है, तो हम इन हेडिंग्स को फॉलो अप कर सकते हैं Ctrl+क्लिक की मदद से। जहाँ पर भी वो कंटेंट लिखा होगा ऑटोमेटिक क्या होगा, हम उस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। यदि मान लीजिए मेरे इस टेबल की जो हेडिंग्स हैं इनमें कोई चेंजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ इंसर्ट की जगह रिव्यू लिख देती हूँ। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जो अपडेट हुए हैं वो मुझे मेरे इस टेबल में भी देखने को मिले, तो हम यहाँ अपडेट टेबल फीचर का यूज़ करेंगे। अपडेट पेज नंबर ओनली, यानी सिर्फ अगर पेज नंबर में चेंजेस हुए तो आप देख सकते हैं, या फिर अपडेट एंटायर टेबल। यहाँ पे अगर मुझे पूरी टेबल में ही चेंजेस करना है तो हम सेकेंड ऑप्शन अभी ऑप्ट करते हैं, और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस आ गए। जैसे होम टैब एज इट इज़ है, रिव्यू टैब हमने जो चेंज करा था, और पेज लेआउट टैब जो है वो मैंने मेरा सेकंड पेज पे कंटेंट को शिफ्ट करा था, तो उससे मेरे पास यहाँ पे पेज नंबर भी अपडेट हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है दैट्स ना फुट नोट। Alt+F इसका यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। अब जो फुट नोट होता है बेसिकली वो तब यूज़ किया जाता है जब आप किसी भी वर्ड का स्पेसिफिकली मीनिंग लिखना चाहते हैं। जो मीनिंग मुझे यहाँ पर अपने मेन कंटेंट में ना लिखते हुए अपना जो शीट है उसके एंड में लिखना है, बिल्कुल लास्ट में हमें यहाँ पर लिखना है, तब हम यहाँ पे फुट नोट का यूज़ करते हैं। फुट नोट और एंड नोट दोनों सिमिलर फीचर्स ही होते हैं, दोनों का यूज़ मीनिंग देने के लिए ही किया जाता है। बट इनमें जो बेसिक डिफरेंस आता है वो रहता है कि जो फुट नोट होता है वो किसी भी पेज के एंड में लगता है, वहीं जो एंड नोट होता है वो किसी भी जहाँ पर आपका कंटेंट खत्म हो रहा है वहाँ पर इंसर्ट होता है। सो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर इंसर्ट टैब जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसमें मेरे पास जो कर्सर मैंने यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है,
यहाँ पे ही मैं अपना फुटनोट जो है उसे ऐड ऑन करना चाहती हूँ, तो मैं सिंपली फुटनोट पे क्लिक करूँगी। आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास मार्किंग अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम अपना कोई भी मीनिंग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज रिलेटेड टू add data on document। अब जो आपने कमेंट लिखा है, जब आप वापस उस वर्ड पे जाएंगे तो वो कमेंट आपको यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगा। इस तरह से आप यहाँ पे नंबर ऑफ फुटनोट दे सकते हैं, और इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे एंड नोट देना है तो भी आप यहाँ पे इसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा जो फुटनोट था वो हमारी शीट के एंड में यहाँ पर ऐड हुआ है, यानी आपने फुटर जिस तरह से समझा था, डॉक्यूमेंट की शीट जो भी आपका पेज है उसके एंड में इंसर्ट होगा, उसी तरह से फुटनोट भी हमारे पेज के एंड में ही इंसर्ट होता है। यही हम इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो एंड नोट है ये हमारे कंटेंट के एंड में आकर बिल्डअप हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी कमेंट दे सकते हैं, और अगेन वो जो कमेंट है हमारे पास वो हमें हमारे मेन जो आपका कंटेंट है वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है, आपने कहाँ पर एंड नोट लगाया है, आपने कहाँ पर फुट नोट लगाया है। ये डायरेक्ट आपको उस स्पेसिफिक एरिया पर जंप करने में मदद कराता है। नेक्स्ट इज शो नोट्स। मुझे यहाँ पे फुट नोट एरिया देखना है, मुझे यहाँ पे एंड नोट एरिया देखना है, तो हम आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि मुझे इसको हटाना है, यानी मुझे जो एंड नोट है, फुट नोट है, इन्हें हटाना है, अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर भी देती हूँ अपने कंटेंट को, तो वो जो कमेंट है वो स्टिल यहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट होता रहता है। जब आप वापस अपना कर्सर लाएंगे तो आपके पास वहाँ पे जो मार्किंग है वो अभी भी अवेलेबल है। अगर मुझे इस मार्किंग को ही हटाना है तो ये जो नंबर मेरे पास लिखा हुआ है इसे मैं सिंपली उठा के डिलीट कर देती हूँ यहाँ पे। तो जिससे क्या होगा कि हमारे पास जो भी कॉन्टेंट वहाँ नीचे हमें रिफ्लेक्ट हो रहा था वो आसानी से यहाँ पर डिलीट किया हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास जो एंड नोट और फुट नोट था वो दोनों कंटेंट यहाँ पर हमारे पास से रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट सिटेशंस का आता है। सिटेशंस किसी भी बुक, आर्टिकल, जर्नल या फिर कोई भी आपके इन्फॉर्मेशन है उसे देने के लिए यहाँ पे मदद करता है हमारे लिए। जैसे ही मैं इंसर्ट सिटेशंस पे जाऊँगी, ऐड न्यू सोर्स पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास टाइप ऑफ सोर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो कंटेंट है मैंने किसी बुक से ऑप्ट करा है, या फिर किसी बुक सेशन है, कोई आर्टिकल है, कोई रिपोर्ट है, इस तरह से कोई वेबसाइट है, कोई डॉक्यूमेंट है जिसे हमने वेबसाइट से ऑप्ट करा है। इस तरह से यहाँ पे कुछ हमारे पास स्पेसिफिक चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। अभी मैं यहाँ पे बुक ऑप्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक डिटेल्स आती हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑथर नेम लिख देती हूँ। यहाँ पे हम जैसे ही ओके करेंगे हमारे पास जो हमारी डिटेल्स थी वो इस तरह से हमें एक सिंपल फॉर्मेशन में देखने को मिल जाती हैं। मैनेज सोर्स पे जाने के बाद अभी तक आपने यहाँ पे जितने भी ऑथर्स को ऐड करा होगा वो ऑथर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कोई आपका जो पुराना सोर्स है अगर आप उसे यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं। आप उसे डिलीट करना चाहते हैं डिलीट किया जा सकता है। एडिट करना चाह रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए मुझे इसे यहाँ पे एडिट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने स्पेलिंग जो गलती से लिख दी है, सो यहाँ पर आपके पास इस तरह से चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रहता है बिब्लियोग्राफी का। बिब्लियोग्राफी जैसे अगर मुझे किसी भी ऑथर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना है तो हम यहाँ पे बिब्लियोग्राफी का यूज़ करते हैं। बिब्लियोग्राफी का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो ऑथर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यदि आपको यहाँ पे इसके कुछ स्टाइल्स में चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स का भी यूज़ करके देख सकते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक कंटेंट हमारा समझ आया होगा। आपको समझ आया होगा कि हम इन सभी फीचर्स का यूज़ यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, दैट्स इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें
किसी भी इमेजेस पे कैप्शन बिल्डअप करना होता है। अभी तक हमने यहाँ पे जो भी कंटेंट देखा था, चाहे हमने इंसर्ट में देखा हो या फिर हमने अभी जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट में देखा, यहाँ पे जो भी चीज़ें बिल्डअप की जाती हैं उन सभी को हम बेसिकली क्या करते हैं कि टेक्स्ट के लिए बिल्डअप कर रहे थे अभी तक। बट इंसर्ट कैप्शन की मदद से आप यहाँ पर इमेजेस के लिए एक कैप्शन बिल्डअप कर सकते हैं। सो उसके लिए हम पहले अपने डॉक्यूमेंट में कुछ इमेजेस को इंसर्ट करा देते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी इन 4 इमेजेस को ऐड ऑन कर रही हूँ। आप अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर एडजस्ट करा सकते हैं, या फिर आपका जो भी नीड है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इमेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, रेफरेंस पे जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे फिगर 1 डिफ़ॉल्ट लिखा रहता है। अगर आप यहाँ पे कुछ नया लेबल देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पिक करके एक लेबल दे देती हूँ नया, एंड अगर आप यहाँ पे जैसे पिक 1 लिखा हुआ है, अगर आप इसके नंबर स्टाइल्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 हम सभी इमेजेस पे इस तरह से लेबलिंग करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ब्लैंक स्पेस पे अपना कर्सर रखेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे जाएंगे और ओके करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करते हैं, आपने जो भी कैप्शंस यहाँ पे दिए थे इमेजेस को, वो सारे कंटेंट हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। ये आपके पास एक क्लिकेबल लिंक जनरेट हो जाता है, जहाँ पर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करके उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे जा सकते हैं जहाँ पर वो कंटेंट आपका लिखा हुआ होगा। ओके, होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। आपको समझ आया होगा कि इंसर्ट कैप्शन का यूज़ क्यों किया जाता है। इंसर्ट कैप्शन का यूज़ बेसिकली इमेजेस के लिए इंसर्ट बिल्डअप करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे फीचर्स आता है, दैट्स ना मार्क एंट्री। आप यहाँ पे वर्ड्स को मार्क करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे द इंसर्ट टैब, जो ऑन द इंसर्ट टैब जो वर्ड है, हमने इसे पूरा सिलेक्ट करा और इसे मार्क कर लिया। इस तरह से आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्ड्स को सिलेक्ट करके एक अलग से इंडेक्स बिल्डअप करा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे जो मेरा कंटेंट है उसे ऑप्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर जो आपकी मेन हेडिंग्स हैं उन्हें भी ऑप्ट आसानी से कर सकते हैं। जब मैंने यहाँ पे मार्क एंट्रीज फिलअप करी तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ मार्किंग ऐड ऑन हो गई है। तो पैराग्राफ मार्किंग बंद करने के लिए हम होम पर जाएंगे और पैराग्राफ मार्किंग को यहाँ से हम बंद कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे वापस रेफरेंस पे आते हैं, इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे और जैसे आप ओके करोगे, जो भी वर्ड्स आपने यहाँ लिखे थे वो इस तरह से आपको एक पैनल में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जहाँ पे उसका पेज नंबर और वो स्पेलिंग है, वो वर्ड जो भी आपने यहाँ मार्क करा था वो आपको यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे जो आता है, दैट्स लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मार्क सिटेशंस का। मार्क सिटेशंस एक प्रॉपर इंडेक्स बिल्डअप के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोगों ने बुक्सेस वगैरह में इंडेक्स देखा होगा, जहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक पेज नंबर, मेन चैप्टर हेडिंग, इस तरह से हमें यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलता है। सो उसी के लिए हम यहाँ पे कुछ पहले कंटेंट को लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है MS वर्ड फाइल टैब, ओके, सो अब मेरे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, जिसमें अगर मुझे मार्क सिटेशंस पे यदि मुझे वर्किंग करना है तो जो मेरी मेन हेडिंग है, फर्स्ट हम उसे यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल C की मदद से मैंने यहाँ कंटेंट कॉपी करा है। अब मुझे यहाँ पर अपनी कैटेगरी को बिल्डअप करना होगा। सो हम यहाँ पे कैटेगरीज पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास कुछ प्री डिफाइंड कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाती है। वहीं आपके पास यहाँ नीचे ऑप्शन होता है जहाँ पर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इनसे आप अपनी नई कैटेगरी को यहाँ पर रिप्लेस करा सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने जो कंटेंट कॉपी करा था उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और इसे हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। जैसे आप रिप्लेस करके ओके करेंगे, यहाँ पर हमारी जो नई कैटेगरी है वो बिल्डअप हो चुकी है।
अब वन बाय वन हम अपने सभी कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसको मार्क करते जाएंगे। हमें यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम सारा कंटेंट एक साथ सिलेक्ट करके उसे मार्क नहीं करेंगे, हमें वन बाय वन ही सभी कंटेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर मैं सारा डाटा एक साथ मार्क कर देती हूँ तो क्या होगा कि सिर्फ वो कोई एक ही स्पेसिफिक कंटेंट को यहाँ पे ऑप्ट करेगा, रिमेनिंग कंटेंट को वो यहाँ पर ऑप्ट नहीं करता है, इसलिए हमें वन बाय वन ही सभी कंटेंट को यहाँ पे मार्क करना होगा। अब हम होम पे जाते हैं और पैराग्राफ मार्किंग को यहाँ पे पहले बंद कर देते हैं। इसके बाद जहाँ पर भी आप इंडेक्स को बिल्डअप करना चाहते हैं, जो भी आपकी कर्सर पोजीशन है, वहाँ पर आप इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप जैसे ही ओके करते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह के आउटलुक में इंडेक्स बिल्डअप होकर आ गया है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मार्क सिटेशंस में जो भी इंडेक्स आप यहाँ पे बिल्डअप करते हैं वो फॉलोअप लिंक हमें नहीं देता है, यानी हम कंट्रोल क्लिक की मदद से उस स्पेसिफिक लोकेशन पे यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक आउटलुक जनरेट कर दे देता है, जिस तरह से हम बुक्स या फिर PDFs में देखते हैं एक प्रॉपर इंडेक्स बना होगा। होपफुली फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो समझ आई होगी। आपने यहाँ पे आज समझा कि रेफरेंस टैब क्या होता है, उसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, क्या क्या फंक्शंस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।